हेलो बच्चों। अब आप लोग जानिए भावेल और कॉन्सोनेंट का परिभाषा। तो भावेल्स मीन्स स्वर पहले बताए हैं। ए ई आई ओ यू 5 होता है, हिंदी में ज़्यादा होता है 12 होता है, और साही कॉन्सोनेंट 21 होता है इंग्लिश में, और हिंदी में 33 होता है। तो भावेल्स का यानी स्वर का परिभाषा जानिए। वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी अक्षर की सहायता के स्वयं हो उसे स्वर कहते हैं। वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं हो उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, इसमें कोई स्वर का मतलब सहायता नहीं लिया गया है। या जैसे में अ देख लीजिए, अ में कोई किसी भी स्वर का सहायता नहीं लिया गया है, किसी भी शब्द का सहायता नहीं लिया गया है। तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्ष, इसमें ये है कि बिना दूसरे अक्षर की सहायता से जो उत्पन्न होके स्वयं रहे वो उसी को स्वर बोला जाता है। अब इसका इंग्लिश हुआ दी लेटर। लेटर माने तो आप समझते हैं जो अल्फाबेट का 26 अक्षर कुल होता है। दी लेटर व्हिच प्रोनाउंस विदाउट दी हेल्प ऑफ एनी लेटर, किसी भी अक्षर के, किसी भी एक दूसरे अक्षर के सहायता के बिना स्वयं हो उसे भावेल कहते हैं, यानी स्वर कहते हैं। दी लेटर व्हिच प्रोनाउंस विदाउट दी हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड भावेल। जैसे ए ई आई ओ यू। अब रहा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क से लेकर ह तक, इसमें स्वर की दूसरे स्वर की सहायता से बनता है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, तो क फुल क है, एक हाफ क होता है। एक हाफ क होता है, ये भी क गिनती होगा। तो क प्लस अ स्वर की सहायता, स्वर की सहायता से हो तो क प्लस अ हो गया फुल क। अब समझ गए आप लोग? इसीलिए क से लेकर ह तक पहले बताए हैं। इसका इंग्लिश हुआ द लेटर व्हिच प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ भावेल, मतलब भावेल के सहायता से इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे अल्फाबेट के भावेल को छोड़कर बाकी सारा कॉन्सोनेंट है जो 21 बताए हैं पहले, वही उदाहरण में कॉन्सोनेंट है। अब क्या हम लिखे? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पहले लिख दिए हैं। उस अल्फाबेट के जो भावेल को छोड़कर बाकी बचता है अल्फाबेट में वाला अक्षर, उसी को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है।